हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। व्हाट इज वॉइस? वॉइस ये शो करती है कि सब्जेक्ट खुद एक्ट कर रहा है या वो किसी एक्शन का रिसीवर है। इस आधार पर जो वॉइस हैं वो दो प्रकार के हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को खुद परफॉर्म करता है और इसकी स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिया राइट्स अ लेटर, द टीचर टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है, वो एक्शन को रिसीव करता है। इसकी स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। For example, a letter is written by Riya. English is taught by the teacher. Difference between active and passive voice. जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट एक्ट करता है खुद, मतलब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। एक्टिव का एग्जाम्पल है ही पेंट्स अ वॉल। इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ वॉल इज पेंटेड बाय हिम। अब एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में जाता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। जो मेन वर्ब होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाती है और हमें इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ बी का यूज करना होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। और लास्ट में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाय प्लस डूअर, मतलब सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं यदि जरूरत होती है तो। टेंस कन्वर्जन टेबल। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सबसे पहले ले आएंगे, हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसीलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन लिखा है, फिर बाय हिम, ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर हम इसकी जगह इज बीइंग लिखेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज रिटन अ लेटर। इसका हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। हैज का यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा। सिंपल पास्ट, ही रोट अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। क्योंकि सिंपल पास्ट का टेंस है इसीलिए यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। यहाँ पर वाज का वाज बीइंग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट, ही हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पर हैड का हैड बीन हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। सिंपल फ्यूचर, ही विल राइट अ लेटर। यहाँ पर विल की जगह विल बी लगा देंगे, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए हैं कुछ यहाँ पर। द शेफ कुक्ड द मील, तो इसका हो जाएगा द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। द पुलिस कॉट द थीफ, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। शी विल ओपन द डोर, द डोर विल बी ओपन्ड बाय हर। शी का यहाँ पर हर हो गया। पैसिव वॉइस विदाउट बाय। कभी कभी बाय की जरूरत नहीं होती है पैसिव वॉइस में, जैसे द थीफ वाज अरेस्टेड। तो हमें यहाँ पता है कि जो चोर है वो कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी चोर को, इसलिए यहाँ पर पुलिस को मेंशन करना जरूरी नहीं है। द होमवर्क हैज बीन डन, हमें पता है कि होमवर्क कौन करेंगे, स्टूडेंट्स ही करेंगे, तो ये पता ही है, इसीलिए यहाँ पर बाय का यूज करना कोई जरूरी नहीं है। बाय स्टूडेंट्स ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है। द रोड्स आर क्लीन्ड डेली, हमें पता है क्लीन कौन करेगा रोड्स को, ये अंडरस्टूड है, इसीलिए यहाँ पर भी
हमें बाय और सब्जेक्ट की मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज़ कब करते हैं? द डूअर इज अननोन, जब जो सब्जेक्ट होता है उसका पता नहीं होता तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, या फिर डूअर जो है अनइम्पॉर्टेंट होता है तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जब एक्शन या जो रिजल्ट होता है वो डूअर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे अ लेटर वाज रोट बाय हिम, ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, क्योंकि हमें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना है, न कि पास्ट फॉर्म का। सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। द सॉन्ग इज सिंगिंग बाय हर, ये गलत है। द सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, इस तरीके से होना चाहिए। क्विक रिकैप, एक्टिव वॉइस क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। प्रैक्टिस एक्टिविटी, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। शी इज पेंटिंग द वॉल, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हर। दे विल बाय न्यू बुक्स, न्यू बुक्स विल बी बॉट बाय देम। विल का क्या हो जाएगा? विल बी। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। हमने स्टूडेंट्स के साथ में वर का यूज किया है क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पर, और प्रेज्ड पास्ट फॉर्म में है, मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हमने वर का यूज किया है। द स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड बाय द टीचर। फन क्विज, द केक वॉज ईटन बाय रिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। थैंक यू।